हेलो एवरीवन, डिस्कस करने वाले हैं एच.सी. वर्मा जी के 11 नंबर सवाल से लेकर के 20 नंबर सवाल तक। ये सवाल कहाँ की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाले सवाल 11 से लेकर 20 तक डिस्कस होगी। और यहाँ पे स्क्रीन पे 11 नंबर सवाल देख रहे होंगे। कंसीडर ये गोल्ड न्यूक्लियस, यानी गोल्ड की क्या है, न्यूक्लियस है, टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फॉर्मी। यानी देखो ये क्या है, गोल्ड की न्यूक्लियस है। गोल्ड की न्यूक्लियस की ये रेडियस दे रखा है 6.9 और ये है फॉर्मी। और यहाँ पे होता है 1 फॉर्मी इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -15 मीटर। ओके, यानी रेडियस कितना होगा 6.9 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर। इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होता है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ओके, देखो फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन्स, यानी दो प्रोटॉन के बिटवीन क्या फाइंड करनी है तो रिपल्सन फोर्स फाइंड करनी है। रिपल्सन फोर्स कैसे फाइंड करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। लेकिन किस सिचुएशन में, सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन, यानी कहाँ पे है, लार्जेस्ट सेपरेशन पे है। यानी जो प्रोटॉन होगा वो देखो एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पर ही लार्जेस्ट सेपरेशन होगी स्फीयर में, इससे और ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, तो इसकी ये डिस्टेंस जो होगी इसको r मान लीजिए। इसकी डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। यहाँ प्रोटॉन है तो प्लस e और ये प्लस e, ये प्रोटॉन इसको रिपेल करेगा, ये प्रोटॉन इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आया, F आया। अब देखो R कितना होगा तो R इज इक्वल टू डबल होगा रेडियस का, डिस्टेंस क्या होगा डबल होगा। यार यहाँ रेडियस नहीं, यार क्या है, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस मान चुके हैं। ओके, तो डिस्टेंस कितना होगा, इतना में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 6.98 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 इंटू 6.9 फॉर्मी। ओके, यानी R इज इक्वल टू यहाँ पे 9 इंटू 2 18 आएगा, ये आएगा 13.8, 10 टू दी पावर -15 मीटर। ओके, डिस्टेंस फाइंड हो गई। अब मुझे क्या करनी है, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स कैसे निकालोगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को बुलाइए। कूलॉम्स लॉ F इज इक्वल टू यहाँ से होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1। Q1 क्या है, प्रोटॉन, फर्स्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन की चार्ज क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू Q2 सेकेंड प्रोटॉन, प्रोटॉन ही है, इतना ही चार्ज पुट करेंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 बाई R स्क्वायर, यानी इसको होल स्क्वायर करोगे 13.8 इंटू 13.8 डबल, ओके, इंटू 10 टू दी पावर, डबल करोगे उसको तो -30 हो जाएगा। ओके, -30 हो गया। अब देखो कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ से 9 इंटू 1.6 तो 2.56 बाई 13.8 इंटू 13.8 इंटू देखो यहाँ से ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -38 और प्लस 9 तो -29 और इंटू ये जाएगा ऊपर तो ये होगा 30। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 2.56 बाई 13.8 इंटू 13.8 होगा ऐसा, और इंटू क्या यहाँ से 10 आएगा, इतना न्यूटन इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हो सिंपल, आएगा 1.2 न्यूटन। यानी इतना क्या आया, रिपल्सन आया। इतना कौन सा फोर्स आया तो रिपल्सन फोर्स आया। ओके, नेक्स्ट में आते हैं अब, ठीक है। तो नेक्स्ट 12 नंबर, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर, यानी दो इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर है, ठीक है, आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर
तो जब एक दूसरे को रब करेंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, एक से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और दूसरे में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहां पे चला जाएगा। ओके, देखो तो यहां पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आर क्या है, अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो इस स्फीयर और इस स्फीयर को रब किए, रब करने के बाद यहाँ पे रख दिया गया, कितना डिस्टेंस पे, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो एक बॉडी चार्ज होगा +q से, अदर बॉडी चार्ज होगा -q, होगा ऐसा। और q इज इक्वल टू क्या होता है, q इज इक्वल टू यानी एक प्लस और एक माइनस। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कितना फोर्स से अट्रैक्ट किया, देखो विथ फोर्स, इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन फोर्स हो गया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेयर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अदर ड्यूरिंग रबिंग, रब करने के टाइम सपोज दैट ए पॉजिटिव, तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इसमें गया कितना, n इलेक्ट्रॉन गया, और यही n इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करनी है, तो n इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, तो n इलेक्ट्रॉन जो है इसको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई r², F का वैल्यू 0.1, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q का वैल्यू Ne और Ne, तो n² E² आएगा। ओके, बाई r², तो r की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे लाइए इधर, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴ इधर आ गया, और बाई में आएगा 9 इंटू, ओके 10⁻⁹ आ गया, और E² भी इधर ही आ जाएगा, इज इक्वल टू n², इतना आएगा कैलकुलेट करने के बाद। देखो तो ए हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और यहाँ पे आएगा माइनस में, -5 बाई 9 इंटू ए -9 ऊपर चला जाएगा, देखो +9 है -9 में जाएगा, और इंटू E² रहेगा इज इक्वल टू n², तो 10⁻⁻14 बाई 9 E² इज इक्वल टू n², हो गया ऐसा। तो इधर स्क्वायर तो इधर रूट ओवर, तो 10⁻⁻7, 10⁻�7, 9 का 3 आएगा इंटू E आएगा इज इक्वल टू n आएगा। ओके, अब देखो तो n इज इक्वल टू 10⁻⁻7 बाई 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर लेकर चले जाओ। ठीक है, तो कितना जाएगा, यहाँ पे देखिए ये चला जाएगा, ये -7 है, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा +19, +19 तो -7 हो जाएगा। देखिए 10⁻⁻7 और 10⁻+19 और बाई 4.8, ओके, तो 1/4.8 इंटू 10⁻, कितना आएगा, ये आएगा 12, पॉइंट हटाइए यहाँ से, क्या हो जाएगा 10, एक जीरो और कैंसिल कर दी, यहाँ लाइए, तो 100/48 इंटू 10⁻11 होगा ऐसा। 48, यदि ये 50 होता तो 100 को डिवाइड करता 2 से, ओके, लेकिन ये 48 है, 50 से कम है, यानी डिवाइड करेंगे तो 2 से एबव आएगा। ठीक है, और 2 से एबव आएगा तो यही 2.2 कैंसिल करने के बाद अब पावर 11, यानी इतना इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ है। ओके, यानी एक बॉडी ट्रांसफर किया और दूसरा बॉडी यहां पर गेन कर लिया है। ठीक है, अब देखो 13 नंबर यहां पे दे रखा है NaCl मोलेकुल, यानी एक NaCl है, तो यहां पे NaCl मीन्स क्या हुआ, Na और प्लस Cl, तो Na आयन है और Cl क्या है, ये भी आयन है।
एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी ये वाला क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला क्या है, देखिए पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। देखो ऐसे इसके बिटवीन डिस्टेंस, देखो यहाँ पे यही दे रखा है, NaCl molecule is bound due to the electric force between the sodium and the chlorine ions, sodium और chlorine ions, when one electron of sodium is transferred to chlorine, देखो एक दिया तो प्लस की, यानी ये जो होगा एक इलेक्ट्रॉन, यानी प्लस या इस पे माइनस ही होगा। टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन द आयंस टू बी इतना, R इज इक्वल टू 2.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 सेंटीमीटर, यानी 2.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर में आ गया। ओके, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। स्टेट द एज्यूम्पशन एनी दैट यू हैव मेड, देखो तो फोर्स फाइंड करना है, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 Q2 E आएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 बाई यहाँ से 2.75 इंटू 2.75 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20, इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकती हो, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का मेथड, 9 1.6 1.6 तो 9 इंटू 2.56, ओके। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या आएगा 2.75 इंटू 2.75 इंटू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे अपर को तो 9 इतना इतना, तो इसको ऐड कीजिए माइनस 10, फिर इसके साथ माइनस 19, यानी 10 टू दी पावर माइनस 29, और इनटू ये माइनस 20 है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 20, ओके। अब यहाँ से देखो 9 इंटू 2.56 बाई 2.75 इंटू 2.75 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 हो जाएगा। अब इसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कर दीजिएगा, तो यही क्या आ जाएगा, यहाँ पे न्यूटन आ जाएगा, ओके। तो देखो यहाँ पे सिंपल, ये तो पावर मैच कर जाएगा और ये आ जाएगा 3.05 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 न्यूटन। इसको कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स में आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, यानी यहां पे क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, किसके बिटवीन फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो किसके बिटवीन, तो दो प्रोटॉन्स के बिटवीन, ओके, दो प्रोटॉन्स के बिटवीन लेनी है। देखिए सपोज कर लीजिए एक प्रोटॉन है ये, इसका मास mp, इसका चार्ज प्लस c। देखो एक प्रोटॉन यहाँ पे ले लिए जिसका मास mp प्लस चार्ज e, बिटवीन डिस्टेंस कितना है, तो बिटवीन डिस्टेंस r है। ये वाला चार्ज इस वाला चार्ज को रिपेल किया, ये वाला चार्ज इस वाला चार्ज को रिपेल किया, किससे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स से। किससे रिपेल किया, इलेक्ट्रिक फोर्स से। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे क्या आया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G mp इंटू mp, और बाई क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, ओके। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लेंगे तो Fe के Q1 Q2 यानी E इंटू ई बाई आर स्क्वायर। रेशियो लेना है किसका, पहले कौन है, इलेक्ट्रिक है, तब कौन है, ग्रेविटेशनल है, यानी पहले इलेक्ट्रिक ले लो उसके बाद यहाँ पे ग्रेविटेशनल ले लो, ओके। यानी इलेक्ट्रिक और बाई ग्रेविटेशनल, तो इलेक्ट्रिक कितना आएगा, के क्यू क्यू यानी ई स्क्वायर आ जाएगा बाई आर स्क्वायर बाई कैपिटल G mp इंटू mp
और बाई आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। देखिए तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। हो गया ऐसा। अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स लेंगे के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई का वैल्यू देखो 1.6 इंटू 1.6 आएगा, और इंटू देखो दो बार तो आ जाएगा तो स्क्वायर करेंगे तो पावर वाले को तो -38, क्योंकि देखिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 स्क्वायर करेंगे तो 1.6 और 10 टू दी पावर -19 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू दी पावर -38 हो जाएगा। बाई कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 1.67। देखिए यहाँ पे देखिए mp इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये तो डबल बार होगा, इसको स्क्वायर कर दो तो यहाँ से आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस, यहाँ से आ जाएगा 54। ओके 54 आ गया। अब देखो तो यहाँ से अब क्या लिखोगे, अरेंज करते हैं 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 बाई 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 हो गया, और ये क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर -29। ठीक है, ऊपर लेकर चले जाओगे तो प्लस में जाएगा तो 10 टू दी पावर 54 10 टू दी पावर 54 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 54 आ गया, इसको सॉल्व प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये रहने दीजिए 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 बाई, देखिए एक यहाँ से और 11 छूट रहा है। ठीक है, ऊपर भेज दो इसको 10 टू दी पावर 11। ठीक है, अब देखिए तो 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67। अब देखो सॉल्व आउट करो, इसका भी ऊपर भेज दिए, ये वाला भी ऊपर भेज दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड कीजिएगा, सपोज दैट, तो कितना ऐड होगा, देखिए ये आ जाएगा 54 प्लस 11 यानी 65 होगा, 65। ठीक है, माइनस कितना करना है 29 पावर को, तो यहाँ से 6 आएगा, 9 6 15, और ये आ जाएगा 5 तो 3 तो 36। देखो तो यहाँ पर लिख सकते हो 10 टू दी पावर 36, यानी रेंज जो आएगा कैलकुलेट करके देखिएगा, ये अप्रॉक्स कैलकुलेट करिएगा तो इसी के अप्रॉक्स लगभग आ रहा है। ठीक है, देखो 9 है, यहाँ 6 है, 1.67 थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, मैच करेगा, लगभग 1 के करीब आएगा, और ये कितना आएगा 10 टू दी पावर 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट जब करिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग 2 3 या तो कुछ आएगा, और 10 टू दी पावर 36 यानी ए पावर आ गया। ओके, किस तरीके से आया ये देख लिया आपने। अब देखो नेक्स्ट, सपोज एन अट्रैक्टिव, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच मे बी रिटेन एज, देखो रिटेन एज F इज इक्वल टू सी ई टू दी पावर -KR और बाई आर स्क्वायर, यही रिटेन है। ओके, ए नंबर में सॉल्व करता हूं। ए नंबर क्या है, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एप्रोप्रिएट SI यूनिट ऑफ C एंड K, यानी C और K जो है यहाँ पर उसका डायमेंशन निकालनी है और उसका यूनिट निकालनी है।
यानी दो चीज़ की बात करनी है, यूनिट और डायमेंशन की। तो यूनिट एंड डायमेंशन डिपेंड्स ऑन द फार्मूला, यानी यूनिट और डायमेंशन किस पे डिपेंड करेगा, फार्मूला पे डिपेंड करेगा। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे E जो होता है 2.718, ऐसे E इलेक्ट्रिक चार्ज जब लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन यहाँ पे E जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला है, ठीक है, जो कि कितना होता है 2.718 होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो याद रखें कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो बात करें कि किसी पर जो पावर होता है वो हमेशा एक नंबर होता है, यानी KR पावर है तो KR हमेशा क्या होगा, नंबर होगा। पावर किसी पर जो भी रहेगा वो नंबर रहेगा। तो मुझे K चाहिए तो नंबर बाई R, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, और बाई R डिस्टेंस L ऊपर लेकर चले जाओ, L पे पावर -1 होगी, यानी डायमेंशन तो मिल गया मुझे। यानी K की बात करें तो K का डायमेंशन L पे पावर -1, K की यूनिट बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर मीटर। मैटर सॉल्व। यूनिट और डायमेंशन K का मिल चुका है। अब किसके पास पहुँचेंगे, C के पास। तो देखो C, इसका ये वाला टोटल, E तो E वाला नंबर है, तो C इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हो, देखो यहाँ से चला जाएगा F इंटू R² बाई E नीचे जाएगा, E पे पावर -KR। तो यहाँ पे KR क्या है, देखो नंबर है, ये भी क्या है, नंबर है, यानी ये वाला नंबर हो गया, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसकी कोई डायमेंशन यहाँ पर नहीं होगी। चलिए फोर्स का डायमेंशन ML T पे पावर -2, ओके, इनटू यहाँ से L पे पावर 2। देखिए अरेंज कर लीजिए, M L पे पावर 3, T पे पावर -2, डायमेंशन हो गया। यूनिट जब लिखोगे किसका, C का, तो C का यूनिट क्या आएगा, देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी डायमेंशन या तो यूनिट नहीं होता है, तो नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे डायमेंशन भी हो गया, यानी एक देखो आंसर ये यहाँ से किसका, C का, और C का यूनिट। ए नंबर सवाल सॉल्व हो गया, यूनिट और डायमेंशन सॉल्व हो गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट, इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट में बी नंबर। सपोज दैट K इज इक्वल टू पर फर्मी, यानी K का वैल्यू पर फर्मी है, 1 पर फर्मी। देखो, एंड दैट द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स इज जस्ट बैलेंस्ड बाय द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो रिपल्सन लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन के बिटवीन, वो बैलेंस कर ले रहा है, कौन, न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस कर ले रहा है। ओके, फोर्स व्हेन द सेपरेशन इज 5 फर्मी, जब सेपरेशन दोनों के बिटवीन कितना है, 5 फर्मी है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, बैलेंस कर रहा है न्यूक्लियर फोर्स C e⁻⁻KR बाई R²। इलेक्ट्रिक फोर्स लेना होगा K E इंटू ई, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ Q1 Q2 लेता हूँ बाई R² और ये R² बर्बाद हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। देखो C, और यहाँ पे करना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ C, तो C तो रहने दूंगा, और e⁻, तो E क्या है 2.718 है, और यहाँ से पावर K का वैल्यू पर फर्मी और R का वैल्यू 5 फर्मी, तो फर्मी फर्मी कट जाएगा, -5 आएगा। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 इंटू Q2 प्रोटॉन का चार्ज इंटू प्रोटॉन का चार्ज, तो 1.6 इंटू 1.6 दो बार, और यहाँ पे होल स्क्वायर करोगे तो -38 आएगा। ओके, और यहाँ से नीचे आ जाएगा जब, तो C इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ से
9 इंटू 1.6 1.6 तो 2.56, ठीक है, और इंटू 10 टू दी पावर -29 हो गया ऐसा। और ये नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2.718 का होल पे पावर -5, ऊपर जाएगा तो पावर +5 हो जाएगा। ओके, देखो तो C इज इक्वल टू 9 इंटू 2.56 इंटू 2.718 का होल पर पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर -29 ये आ जाएगा यहाँ पे। देखो इतना जब आया तो इससे क्या हुआ, देखो 9 2.56 जान रहे हैं, 2.718 अप्रॉक्स 3 कर सकते हो, ठीक है, और पावर 5 यानी 5 टाइम जो है से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दोगे 5 टाइम्स और सबको फिर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो सबको फिर जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3.4 इंटू 10 टू दी पावर -26 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको करके देख सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है, 1-2 बार करोगे या ऐसी माइंड में सेट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट यहां पे है 3 इक्वल चार्ज है और यहां पे दे रखा है 3 इक्वल चार्ज Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम each are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है, ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ओके, और साइड उसका कितना है A जो कि 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। ओके, चलो देखो यहाँ पर ऐसा है, एक ट्रायंगल बना लिए, ये कैसा ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका एक कॉर्नर पे एक चार्ज, एक कॉर्नर पे एक चार्ज, एक कॉर्नर पे एक चार्ज, साइड ए है, साइड ए है, साइड ए है। ओके, अब देखो फाइंड द कूलॉम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू द रेस्ट टू, यानी कोई एक पर कितना फोर्स लगेगा अदर दो से। सपोज दैट इसी को एक चार्ज मान लिए और इसी पे फोर्स लगाना, तो ए वाला चार्ज इधर फोर्स देगा तो ये क्या देगा F1, ए वाला चार्ज इस पर किधर देगा तो इधर देगा, कितना देगा F2। ए वाला एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का, ए एंगल कितने डिग्री का होगा तो यहाँ पे 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट किधर जाएगा तो रिजल्ट जब भी जाएगा तो बाइसेक्ट करके जाएगा, ये नेट फोर्स होगी तो रिजल्ट बाइसेक्ट करके जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ए वाला पेयर और ए वाला पेयर दोनों सेम पेयर है, यानी F1 फोर्स और F2 फोर्स कूलॉम्स लॉ से जब ड्रा करोगे फाइंड करोगे तो इक्वल आएगा ना, क्योंकि ए इस पर ए है क्या, ये कौन है Q, इसके बगल में कौन गुंडा लगा हुआ है Q, तो इधर से ही देगा इधर, ये Q है, इसके बगल में कौन गुंडा है Q, सेम गुंडा है, फोर्स सेम दिया, ठीक है, इक्वल अमाउंट। तो रिजल्ट क्या होता है बाइसेक्ट करके जाता है, चला गया, कितना डिग्री बनाया 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल फोर्स लगाकर चला गया। अब देखो यहाँ पर लिख सकते हो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू के Q इंटू क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होगा। अब ये जो दोनों फोर्स है वो वेक्टर है, यहाँ पर कितना एंगल पे अप्लाई हो रहा है 60 डिग्री पे, तो रिजल्ट जब निकालोगे ड्यू टू सुपरपोजिशन तो वेक्टर सम के इक्वल होगा वहाँ पे। ओके, तो वेक्टर सम ले लिया मैंने, तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड वेक्टर सम क्या होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 60 डिग्री, कितना आएगा तो कॉस 60 डिग्री आएगा। देखिए यहाँ से
एफ नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट F1 F2 इक्वल होगा तो F1 और F1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2F1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो 2 F1 F2, F1 स्क्वायर हो जाएगा cos 61/2, 2 क्या आएगा कैंसिल, 2 क्या होगा कैंसिल, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे स्क्वायर रूट 3F1 स्क्वायर, तो F1 बाहर √3, F1 की वैल्यू KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर √3 हो गया ऐसा। लेकिन मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q स्क्वायर इसका स्क्वायर करो तो 4 × 10⁻⁻12 √3 रहेगा बाई A स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो 25 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर 10⁻⁻4 आ जाएगा। ओके, अब देखो 9 4 36 √3 आ जाएगा बाई 25 इंटू ऊपर लेकर चले जाइए तो ये हो जाएगा 13, 9 और 4 13, एक -12 हो जाएगा तो 10, इतना न्यूटन आएगा। ओके, ये क्या है 25 है, ठीक है, चाहोगे तो कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, इसको यहां से कैंसिल करना 5 से, इसको कर देना है 2 से। अब देखो इन सब को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 36 दूना 72, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 होता है, मल्टीप्लाई करके 5 से क्या करनी है डिवाइड कर देनी है, ठीक है, 5 से इसको डिवाइड कर दोगे और 5 से डिवाइड कर देना है तो इसको अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 24.9, 24 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 24 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो नेक्स्ट 4 इक्वल चार्ज, अबर क्या अभी था 3 इक्वल चार्ज, अबर कितना आया 4 इक्वल चार्ज आया, ठीक है, तो देखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ईच आर फिक्स्ड, ईच क्या है तो यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है, ईच फिक्स्ड। देखो एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, साइड ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10⁻⁻2 मीटर। फाइंड द कूलॉम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू द रेस्ट थ्री। इसको अरेंज कर लेता हूं, देखो इसको अरेंज कर देता हूं, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, सभी पे कितना चार्ज है सबसे पहले बोलना है क्यू 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 क्यू, साइड क्या है ए ए ए ए, किसी एक पर लेनी है मुझे फोर्स, देखो इस पर, तो इसके बगल में ए वाला है तो इधर फोर्स देगा, कितना देगा F1, ठीक है, इसके बगल में ए वाला है, ये देगा इधर, क्या देगा F2। ओके, अभी तो 2 देगा, दोनों पेयर क्या है आपस में इक्वल है, यानी F1 और F2 इक्वल फोर्स होगा, क्यों इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल, इधर से और इधर से, दोनों का चार्ज इक्वल, देखो ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, तो पेयर भी इक्वल, तो फोर्स इक्वल KQ × Q बाई A स्क्वायर होगा, ऐसा दे दिया गया। ओके, अब देखो इसके बगल में ये दोनों तो था, लेकिन एक और है यहाँ ऐसे, तो ये तो भी है, इसकी कितना डिस्टेंस होगी
तो √2a होगा। कितना होगा? √2a। तो ये जो फोर्स देगा एकदम बाइसेक्ट करके देगा। कितना एंगल पे देगा? ये 45 पे देगा। 45 डिग्री बनाकर जाएगा। कौन जाएगा? F3 जाएगा। ठीक है, F3 जाएगा। ओके, तो यहाँ से F3 की बात करूँ तो Q बाई डिस्टेंस स्क्वायर यानी 2a² हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ऐसा करता हूँ, F1 और F2 का रिजल्ट तो इसी पर जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्ट होगा बाइसेक्ट लाइन पे जाएगा। ठीक है, दोनों। अब देखो, तो यहाँ से F नेट जब लोगे तो F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, अब प्लस क्या आएगा? F3 आएगा। देखिए आ गया। तो पहले इन दोनों का रिजल्ट ले लो, तो ऐसा लिख सकता हूँ F नेट इज इक्वल टू F12 प्लस क्या होगा? F3 होगा। तो F12 होगा क्या? जरा ये सोच लीजिए। देखिए F12 जो होगा, ठीक है, वो देखो 90 डिग्री पर होगा F12। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं अभी। ठीक है, या नहीं तो और इसको आगे बढ़ा लीजिए। F नेट इज इक्वल टू F12 प्लस F3। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, F12 और F3 एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो F12 लीजिएगा तो स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री के एंगल पर है। दोनों कितना डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पे। तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, तो F1√2 आएगा। ओके, तो यहाँ पर लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, तो F नेट इज इक्वल टू F12, तो F1√2 और प्लस F3। ओके, अब देखो यहाँ से क्या लिखोगे? F नेट इज इक्वल टू F1√2, तो F1 की वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पे KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और ये क्या आएगा? √2 आएगा प्लस F3 ले लो, तो F3 का वैल्यू कितना आएगा? KQ स्क्वायर बाई कितना आएगा? यहाँ पे 2A स्क्वायर आएगा। होगा ऐसा? दे दिया गया ऐसा। चलिए, कांस्टेंट KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉमन कर लेगा तो √2 प्लस 1/2 होगा। अब देखो यहाँ से K का वैल्यू 9 × 10⁹ Q स्क्वायर, फिर वही 4 आएगा, 10⁻⁻12 आएगा, बाई A स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और इनटू क्या लिखना है मुझे? स्क्वायर करोगे 10⁻⁻4। इसको यहाँ से एलसीएम ले लो तो कितना आएगा? 2, और इसको लिखोगे तो 2√2 प्लस 1 आएगा। अब इसको अरेंज कर लो, कितना? तो ये देखो, ये 2 से इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 9 × 2 18/25, 10⁻⁻, ऊपर जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस से प्लस में जाएगा तो प्लस जुटेगा यहाँ पे 13 -12 10 होगा ऐसा। और यहाँ से क्या आएगा? 2√2, तो 2 × 1.414 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 ऐड कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, और जो भी आएगा वही क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे इसको तो 27.5 न्यूटन आएगा। तो ये देखो बारी बारी से सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का मेथड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे दे रखा है 18 नंबर।
इसमें क्या है, सो देखो हाइड्रोजन से रिलेटेड है, लग रहा है बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा सा है। देखो ए हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इट मे बी एज्यूम्ड दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रम और 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर एंड इज, ठीक है, दे रखा है एंगस्ट्रम को, ये रिप्रेजेंट किया गया है विथ द, ठीक है, यहां पर विथ द प्रोटॉन एट द सेंटर। प्रोटॉन कहां पर है, सेंटर पे है। इलेक्ट्रॉन क्या है, आर रेडियस वाले में ऐसे घूम रहा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन है यहां पे, ठीक है, प्रोटॉन। द हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी द इन द ग्राउंड स्टेट। इन दिस केस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यानी इसमें तो इधर फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, इलेक्ट्रिक फोर्स आर दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रम। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 0.53 एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, यहाँ पे दे रखा है। पॉइंट हटाइए और 0 बढ़ा दीजिए, 53 × 10⁻⁻12 मीटर। अब देखो फोर्स निकालनी है, अट्रैक्शन फोर्स होगी तो K Q1 Q2 यानी E × E और बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू 9 × 10⁻9, 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19 और बाई R स्क्वायर यानी 53 इंटू क्या आएगा, 53 10⁻⁻24 होगा ऐसा। अब देखो F इज इक्वल टू 9, 1.6 1.6 9 × 2.56 होगा ऐसा। अब देखो 9 × 2.56 बाई कितना आएगा, तो देखो 53 × 53 × 53 हो गया ऐसा। अब देखो इसको सॉल्व आउट करोगे तो -19 -38 9 है, प्लस में तो ये -29 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻24 आ जाएगा। ओके, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए तो 9 × 2.56 बाई 53 × 53 10⁻⁻5। चाहोगे तो यहीं पे इतना न्यूटन दे सकते हो, नहीं तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों को डिवाइड करो, फिर जो है से पॉइंट को मैनेज करो और फिर पावर अरेंज करो, ठीक है। तो यहाँ पे तब फोर्स निकाल सकते हो, तो उस केस में, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पर देखो 8 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, 8 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन आएगा। ओके, चलिए ये तो फोर्स निकल गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। इसी में देखो एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, एक भी स्पीड से जा रहा है, मास इलेक्ट्रॉन का m है, बाहर की तरफ फोर्स लगता है कितना, mv² r। तो mv² जो r हुआ, ये कौन फोर्स हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये इनसाइड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो बैलेंस्ड फोर्स है, जो बैलेंस कर रहा है इसको, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से इसमें लिख सकता हूँ जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फोर्स है वो mv² r होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्ट पुट कर दो 8। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लाए हैं, जरा देखिए, 9 × 2.56 9 × 2.56 इंटू 10⁻⁻5
देखो -5 है, नीचे क्या है 53 और इंटू 53 इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और बाई आर। देखो आर की वैल्यू यहाँ से दे रखे हैं, कितना है यार 53 10⁻−12 53 इंटू 10⁻−12 और ये v²। तो अब देखो यहाँ से ऐसा है 53 कैंसिल कर दो, 9.1 अप्रॉक्स 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा करता हूँ, देखिए 2.56 रहने देता हूँ बाई 53 10⁻−5 है, ये आएगा तो -17 हो जाएगा। ओके, इनटू इधर से इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो पावर चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा v²। ओके, हो गया ऐसा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नहीं रहने दो, 2.56 बाई 53 10⁻14 होगा इज इक्वल टू v² होगा। ओके, v² हो जाएगा। अब v² हो जाएगा जब, तो यहाँ देखो पॉइंट हटाओ 100, 1 0 2 0 और कैंसिल आउट कर दो इसको, तो 256 बाई 53 और इनटू 00 और कैंसिल आउट करोगे तो 10⁻12 इज इक्वल टू v²। हो गया ऐसा। अब देखो v² तो इधर अंडर रूट, देखो 256 का 16 और बाई √53 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसको भी चाहोगे तो और कैलकुलेट कर सकते हो, 16 रहने दो, 53 8 और 7 के बीच में आएगा, क्योंकि 49 रहता तो 7 होता, 64 होता तो 8 होता, लेकिन 53 है 49 और 64 के बिटवीन में है तो 7 और 8 के बिटवीन में आएगा। तो यदि 8 होता कैलकुलेट करके तो 2 आता। ठीक है, 7 से थोड़ा बड़ा है, 8 से थोड़ा कम है, 8 से थोड़ा कम है, तो डिवाइड करेंगे तो 2 से थोड़ा बड़ा आएगा, यानी 2 से थोड़ा बड़ा आ जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ऐसे सोच सकते हो अप्रॉक्स 2 से ग्रेटर है ना, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा ग्रेटर है, बस कैलकुलेट भी कर सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। अप्रॉक्स 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड भी ऑप्शन वाला रहेगा तो लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे 20 नंबर सवाल। 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर केप्ट फिक्स्ड ऑन x एक्सिस एट पॉइंट्स x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखो x एक्सिस बना लीजिए, x एक्सिस है, यहाँ पर मान लो, एक सेकेंड, यहाँ पे मान लो x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, फिर क्या है 30 सेंटीमीटर। इसी तरीके से चलते 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 कहाँ पे चले जाएंगे 100 सेंटीमीटर के पास। ठीक है, अब देखो ये 1 है यहाँ पर, तो फर्स्ट पार्टिकल है जो चार्ज इतना कहाँ पर रखाएगा 10 पर, तो 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। सेकेंड के पास आइए 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। थर्ड के पास आइए 27 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, डॉट डॉट डॉट। ऐसा ही लास्ट जो होगा 10th नंबर पे जो आएगा वो क्या आएगा 1000, ठीक है, इंटू 10⁻⁻8 कूलम। हो गया, अरेंज कर दिए। अब बोला गया आप लोगों को फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर एक चार्ज रखे हैं, यहाँ पे जो क्या है सपोज दैट Q नोट जो कितना है 1 कूलम है, इसी पे नेट फोर्स निकालनी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड चाहिए। कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड, तो ये वाला चार्ज
इस पे फोर्स देगा, कितना देगा F1, ये पहली वाली। ये क्या देगा अबर, दूसरी वाली देगा F2, तीसरी वाली देगा F3, इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा, सब प्लस है। ये वाला क्या करेगा, उसी तरीके से F10 दे देगा, यानी सबकी डायरेक्शन एक तरफ है। यानी नेट फोर्स फाइंड करें तो क्या आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस F10। क्यों ऐसा लिखे, वेक्टर सम, क्योंकि सुपरपोजिशन लगेगा, क्योंकि एक चार्ज पे बहुत सारे चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा तो सुपरपोजिशन अप्लाई होगी। तो देखो सब सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन का मेन केस क्या होता है, सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड F नेट क्या आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस F10 होगा। अब देखो F नेट F1 तो इसके बिटवीन होगा, पहले इसके बिटवीन, तो K और Q नोट तो रहेगा। और देखो यहाँ से ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻8 और बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यानी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर यानी 1 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू नोट। अब किसके बिटवीन, इस पे कौन देगा, ए वाला, तो के Q1 Q2 तो 8 10⁻⁻8 बाई डिस्टेंस स्क्वायर होगा ऐसा। तो कितना आएगा डिस्टेंस स्क्वायर, सोच सकते हैं, डिस्टेंस स्क्वायर आएगा बट 20 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर प्लस, अबर कौन देगा, ये थर्ड वाला देगा, किसको, इसको, तो अबर क्या देगा, के क्यू नोट, के Q1 Q2 तो 27 इंटू 10⁻⁻8 अब बाई डिस्टेंस स्क्वायर यानी 30 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, अगर ये वाला चार्ज इस चार्ज पर लास्ट वाला देगा तो ये होगा के क्यू नोट इंटू, इसको दे दो 1000 इंटू 10⁻⁻8 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का, तो 100 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर होगा ऐसा। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो बात यहाँ पे ये आ गया कि सभी में के क्यू नोट 10⁻�8 और क्या देखो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले के क्यू नोट 10⁻⁻, यहाँ पर क्या होगा 8 बाहर करनी पड़ेगी। तो देखो एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू नोट 10⁻⁻8 मैंने आउट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो बाहर कर लिया, के क्यू नोट 10⁻⁻8 सब में है, बाहर कर लिया, 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, 10⁻⁻1 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर बाहर कर लेंगे, यानी 10⁻⁻2 बाहर कर लिया। अब देखो यहाँ से क्या होगा 1, यहाँ से क्या होगा 1 का स्क्वायर यानी 1, देखो तो ये आ जाएगा 1 और बाई 1 का स्क्वायर प्लस, इसके पास आ जाओ तो ये क्या आएगा 2 माने 8 और बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 8 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरीके से 27 बाई 3 का होल स्क्वायर, देखो 27 बाई 3 का होल स्क्वायर, उसी तरीके से डॉट 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 चलते जाएंगे 1000 बाई 10 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1000 बाई 10 का स्क्वायर होगा ऐसा। देखो के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू नोट क्या है 1 कूलॉम है, देखो क्यू नोट क्या है 1 कूलॉम है, देखो 1 कूलॉम और 10⁻⁻8 बाई 10⁻⁻2
अब देखो 1 का स्क्वायर, ये 1 आएगा, इसको डिवाइड करना 2 आएगा, इसको डिवाइड करना 3 आएगा, प्लस डॉट 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 लास्ट में 10 आ जाएगा। यानी रेगुलर सम आ रहा है, रेगुलर सम आ रहा है। तो रेगुलर जब सम आएगा नेचुरल नंबर का तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है सम, टोटल सम। ये फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 नेचुरल नंबर का सम होता है। देखो तो ये आएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर -8 गया काम से। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है 2 आ जाएगा। ओके, और एक 10 और बचेगा तो 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू n इंटू एन प्लस 1, तो n कहाँ तक, 10 तक, बाई 2 कैंसिल आउट कर दो तो कितना आएगा, ये 5 आएगा। देखो 9 इंटू 11 तो ये आएगा कितना 55 और इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन। इतना भी लिख सकते हो, या नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो 45 प्लस 40 फिर 45 और 4 तो 49 10 टू दी पावर 3 न्यूटन। इतना ही दे सकते हो, या नहीं तो पॉइंट यहाँ पर दे दोगे जब, तो 1 मिनट यहाँ पे पॉइंट जब बैठाएंगे तो 4.95 तो पावर 2 बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इतना न्यूटन आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया 11 से 29 तक का सॉल्यूशन।